Dear students, in the previous class we learned about public health services. Students, let us know about private health facilities. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज का मतलब है बेसरकारी स्वास्थ्य सुविधा. स्टूडेंट्स, देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और RMPs. हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स खुद का प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं. गांव वाले इलाकों में RMP देखने को मिलते हैं. RMP का फुल फॉर्म है रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिनको चेकअप के लिए पैसा देना पड़ता है. अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. शहरी इलाकों में बहुत सारे डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम होते हैं. शहर में बहुत सारे लेबोरेटरीज होते हैं जिसमें कई सारे टेस्ट जैसे कि एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, ये सब किया जाता है. Students, private health facilities are not owned or controlled by the government. In private health facilities, patients have to pay a lot of money for every services that they use. ये सब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज सरकार का खुद का नहीं होता है. पेशेंट्स को इसके लिए बहुत सारे पैसा देने को पड़ता है. Today, the presence of private health facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. आजकल सभी जगह पर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज देखने को मिल रहा है. वर्तमान बड़े बड़े कंपनीज हॉस्पिटल चला रहे हैं और कुछ कंपनीज मेडिसिन बना रहे हैं और बेच रहे हैं. हमारे देश की हर एक जगह पर मेडिकल शॉप देखने को मिलता है. Students, let us know about healthcare and equality. Is adequate healthcare available to all? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या पर्याप्त हेल्थ केयर सबको मिल पा रहा है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं. Students, in India, private services are increasing but public services are not. There is no increase in public service. भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल की मात्रा बढ़ रहा है लेकिन सरकारी हॉस्पिटल नहीं बढ़ रहा है. So the people have access to mainly private services. The cost of private services is very high. Medicines are very expensive. इसलिए अच्छे इलाज के लिए लोग प्राइवेट सेवा के ऊपर निर्भर हैं. वहाँ इलाज के लिए दवाई खरीदने के लिए बहुत पैसे देने को पड़ता है. ये प्राइवेट सर्विसेज अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है. Students, some private services encourage incorrect practices to earn more money. For example, some medical practitioners prescribe superfluous medicines, injections, or saline when simple medication may suffice. कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत पैसे कमाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं. उसका उदाहरण है कुछ डॉक्टर्स मरीजों को अनावश्यक मेडिसिन लिखते हैं जहां पर सादा मेडिसिन में भी इलाज हो सकता है. Students, in fact, barely 20% of the population can afford all medicines that they require during an illness. सिर्फ 20% लोग हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो सभी मेडिसिन खरीद पाते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लोगो दिया गया है, वो है जन औषधि के बारे में. जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, दाम कम, दवाई उत्तम. जन औषधि मेडिकल स्टोर में कम दाम में मेडिसिन अच्छी क्वालिटी का मिलता है. Students, for poor people, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. गरीब लोगों के लिए इलाज के खर्चे बहुत कठिनाई भरा होता है. एक स्टडी का रिपोर्ट कहता है कि 40% लोग जो भी इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको दूसरों से पैसे उधार लेना पड़ता है या फिर
उनका कुछ चीज़ें बेचना पड़ता है। Students, for those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. गरीब लोगों के लिए जब कोई परिवार में बीमार पड़ जाता है तो वो बड़े चिंता और दुख का कारण भी बन जाता है। जो लोग गरीब होते हैं वो फास्ट तो अल्पपोषित होते हैं, उनको जितना खाना खाना चाहिए वो भी नहीं खाते हैं। They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc. उनको बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, घर, साफ परिवेश भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता और इसलिए उनको बीमार होने का चांसेस अधिक रहता है। इलाज के लिए खर्चे परिस्थिति को और भी खराब कर देता है। Students, sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. For example, women are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. कभी कभी सिर्फ पैसे की कमी ही लोगों को अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से नहीं रुकती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ महिलाओं को तुरंत डॉक्टर के पास नहीं लिया जाता। परिवार के महिलाओं के स्वास्थ्य को पुरुष लोगों के स्वास्थ्य से कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में कम मात्रा में हेल्थ सेंटर्स हैं और वो ठीक तरह से काम भी नहीं करते हैं। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट व्हाट कैन बी डन। स्टूडेंट, इसके लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन of most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all citizens, especially the poor and the disadvantaged. हमको थोड़ी सी भी डाउट नहीं है कि ज़्यादातर लोगों की हेल्थ सिचुएशन हमारे देश में अच्छे नहीं है। सरकार की ये दायित्व है कि सभी सिटीजन्स को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, खास करके गरीब और असहाय लोगों को। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा पर काम करना और उसको और बेहतर करना भी जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो द एग्जांपल्स। चलो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट केरला एक्सपीरियंस। केरला के एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो दैट केरला इज ए स्मॉल स्टेट ऑफ इंडिया। केरला हमारे इंडिया का साउथ में एक छोटा सा राज्य है। In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to पंचायत। 1996 में केरल सरकार राज्य में कुछ प्रमुख बदलाव किए। राज्य बजट का 40% पैसा पंचायत को दिया गया। They could plan and provide for their requirements. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। उन पैसों से पंचायत के लोगों के लिए पानी का व्यवस्था, खाद्य का व्यवस्था किया गया, महिलाओं के विकास के ऊपर ध्यान दिया गया और एजुकेशन का भी ध्यान दिया गया। स्टूडेंट्स, दिस मीन्स दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स and Anganwadis were ensured and specific problems of the village were taken up. लोगों के घर तक कैसे वाटर सप्लाई किया जाए उसको भी चेक किया गया। स्कूल और आंगनबाड़ी कैसे काम कर रही है उसको देखा गया और गांव के कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया गया। हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड। All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained and this needed to be addressed. हेल्थ सेंटर्स को भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया गया। इन सभी चीज़ों की मदद से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आई। इन सब चीज़ें करने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, जैसे कि हॉस्पिटल में मेडिसिन की कमी थी,
हॉस्पिटल में इनसफिशिएंट बेड थे, जितना डॉक्टर्स चाहिए उतने भी नहीं थे। तो ये सभी चीज़ें सॉल्व करने की फिर भी ज़रूरत थी। तो ये था केरल के हेल्थ सिचुएशन के बारे में। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट कोस्टा रिकन अप्रोच। स्वास्थ्य के ऊपर कोस्टा रिका देश की अप्रोच क्या था उसके बारे में जानते हैं। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी one of the healthiest countries in South America. The main reason for this can be found in the Costa Rican constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. कोस्टा रिका को साउथ अमेरिका का एक बहुत स्वास्थ्यवान देश माना जाता है। इसका रीजन है कोस्टा रिका का कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ साल पहले देश की सरकार ने एक डिसीजन लिया कि देश में आर्मी को हटा दिया जाएगा। This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. सेना को हटा देने के कारण देश को जो खर्च आर्मी के ऊपर करवाना था वो पैसा अब सरकार लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधा के लिए खर्च किए। Students, the Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. Students, कोस्टा रिका की गवर्नमेंट मानते हैं कि देश अगर ठीक तरह से डेवलपमेंट करना है तो देश के लोगों को हेल्दी रहना पड़ेगा और उसकी वजह से सरकार लोगों की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देता है। The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. कोस्टा रिका की सरकार सभी लोगों को बेसिक सर्विसेज और सुविधा प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल, अच्छे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, सैनिटेशन या सफाई व्यवस्था करता है, न्यूट्रिशन का व्यवस्था करता है और लोगों के लिए हाउसिंग का प्रोविज़न करता है, मतलब जिनके पास घर नहीं होता उनको घर देता है। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। कोस्टा रिका में हेल्थ एजुकेशन या स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और सभी लेवल पे हेल्थ के बारे में नॉलेज दिया जाता है, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है। तो ये था कोस्टा रिकन अप्रोच के बारे में कि कोस्टा रिका की सरकार कैसे लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान देता है। So students, here is also the completion of your lesson. Role of the government in health. Students, in this chapter we learned a lot of things, like first we learned about what is health, then healthcare in India, then we learned about two healthcare facilities like public and private healthcare services, then we learned about Kerala experience, and lastly we learned about Costa Rican approach. So we learned a lot of things about health. I hope you have understood the lesson very well. So thank you students, have a very nice day, study at home and stay safe.